हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी मंदिर। इस चैनल पर हम एसएससी और बैंकिंग से रिलेटेड बेसिक टू टॉप लेवल इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड all details, all rules to you. So we will be starting with noun today. So basically ये बेसिक सी डेफिनेशन है जो हम अपनी पहली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। सो इतना तो सबको पता होगा, नाउन कहते किसे हैं? किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। इसके बाद प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में होता है नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या थिंग, लाइक द हिंदू, राम, ETC। मतलब किसी भी जगह का, किसी भी पर्सन का नाम जो होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में एक क्लास जो बन जाती है ना, लाइक पर्सन बोले तो टीचर, टीचर्स एक पर्टिकुलर एक किसी का नाम नहीं है, एक कम्युनिटी, एक ग्रुप है टीचर्स, जिसमें लेडीज़ टीचर भी हैं, हर टीचर का अलग अलग नाम है, लाइक दैट। और स्टी में अलग अलग स्टी हैं। अब स्टी बोलेंगे तो दैट विल बी कॉमन नाउन, लेकिन स्टी में अगर हम बोलेंगे भोपाल, दिल्ली या लाइक दैट, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन refer to a group of person, animal and things। इसमें बेसिकली किसी चीज़ का एक ग्रुप जिसको एक नाम दे दिया जाता है। जैसे क्राउड हो गया लोगों की भीड़, लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे उसको हम क्राउड कह देंगे। गैंग हो गया, लाइक सिंडिकेट्स हो गए, मास्टरमाइंड्स जो लोग होते हैं उनकी गैंग हो गई। बंच हो गया, बुके हो गया फ्लावर्स का, फ्लीट हो गया, बोर्ड हो गया, ट्रूप्स हो गया। ट्रूप होता है आर्मी का ग्रुप। इसके बाद हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रेफर्स टू आइडिया, क्वालिटी, स्टेट और इमोशंस। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कह देते हैं, इसमें होता है जिन चीज़ों को हम दिखा नहीं सकते, जो चीज़ें दिखती नहीं हैं बट वो इमोशंस हैं, एक स्टेट है या फिर किसी का कोई आइडिया है। पेशेंस बोले तो सहन शक्ति, वो लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते, दिखती नहीं है। लव, एंगर, काइंडनेस, ब्यूटी, ETC। नेक्स्ट इज़ मटेरियल नाउन, जिससे अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती हैं। गोल्ड से ज्वेलरी बनाई जा सकती है, और भी बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। सिल्वर, प्लास्टिक, वाटर, ETC। अभी फंक्शन है नाउन के फंक्शंस। एक्ट एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नाउन हमेशा या तो स्टार्टिंग में आता है या लास्ट में आता है, मतलब नहीं कह सकते कि लास्ट में आता है, लेकिन एक सब्जेक्ट की तरह और एक ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है। यूज्ड आफ्टर प्रपोजिशन। नाउन हमेशा प्रपोजिशन के बाद यूज़ होता है। अगर प्रपोजिशन उस सेंटेंस में है तो प्रपोजिशन से नेक्स्ट वाला वर्ड विल बी नाउन। यूज्ड विद आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव्स। अगर किसी वर्ड के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, एन, द, तो वो नाउन होता है। और एडजेक्टिव विशेषता ही नाउन प्रोनाउन की बताते हैं, तो एडजेक्टिव भी नाउन के साथ यूज़ होता है। इससे आगे नाउन के कुछ इम्पोर्टेंट सफिक्स हैं जिनसे यूजुअली क्वेश्चन बन जाते हैं CDS जैसे एग्ज़ाम में, तो इन सफिक्स के ज़रिए हम पहचानने में आसानी होती है। जैसे नेस, काइंडनेस, हैप्पीनेस। शन, एग्जामिनेशन, कॉम्प्लेक्शन। एंस, एक्सपीरियंस, अलायंस, हुड, मेंट, पार्लियामेंट, इम्प्रूवमेंट, किंगडम, ईस्ट, एनमिटी, फेमिनिस्ट, शिप, मेंबरशिप, ETC। अभी हम नाउन के कुछ और इम्पोर्टेंट लाइक
सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है, कुछ कुछ चीज़ों का उसके बारे में समझेंगे। जैसे बॉयज़, बॉय का होता है बॉयज़। लीफ जिसमें एफ आ जाता है उसमें लीव्स बन जाता है। और बेबी, बेबीज़, समन, समन्सेस। हम समझ लेते हैं यही प्लूरल है, लेकिन इसमें एस का मतलब ये नहीं है ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। सेफ, सीव्स, सीफ का मतलब होता है बंडल। माउस, माइस। फुट, फीट। ऑक्स, ऑक्सन। फिनोमिनन, फिनोमिना। स्ट्रेंटम, स्ट्रेंटम होता है एक के ऊपर एक, लाइक जमा दी जाती हैं कुछ चीज़ें लेयर में। डियर, शिप, डियरशिप, इनका एग्जैक्ट यही रहता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड काउंटलेस चीज़। काउंटेबल चीज़ें होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो जिन्हें गिन सकते हैं वो ऑफ कोर्स प्लूरल फॉर्म में हो सकती हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन होती है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जिन्हें गिन नहीं सकते वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगी। अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल जैसे मिल्क, मिल्क, मिल्क को हम ये नहीं लिखेंगे मिल्क आर गुड, हम लिखेंगे मिल्क इज़ गुड। और काउंटलेस चीज़ें होती हैं, काउंट तो हो सकती हैं लेकिन काफ़ी हार्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्स, स्टार्स हमें दिखते हैं, हम कुछ हद तक काउंट भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत हार्ड है उन्हें काउंट करना। अब एक नोट करना है, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर और मटेरियल नाउन ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या समझाया था, जो हमारे इमोशंस होते हैं, लाइक पेशेंस हो गया, लव हो गया। और प्रॉपर नाउन में किसी एक पर्सन का पर्टिकुलर का नाम होता है, तो वो भी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। मटेरियल, मटेरियल भी एक होता है, लाइक गोल्ड, हम ये नहीं लिख सकते गोल्ड आर गुड, गोल्ड इज़ गुड। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, द यूथ ऑफ इंडिया आर गुड। ये एग्जाम्पल्स हैं यूथ ऑफ इंडिया, यहाँ यूथ काम कर रहा है कॉमन नाउन का, बिकॉज कॉमन नाउन में मतलब यूथ का मतलब यहाँ हो गया है सारे यंग एज के बच्चे, तो यहाँ आर आ सकता है। बट सी वॉज ब्यूटीफुल इन हर यूथ, यहाँ यूथ से मतलब है अपनी यंग एज में वो बहुत ब्यूटीफुल थी, तो यहाँ यूथ नहीं आएगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अपनी यंग एज में एक टाइम पीरियड बता दिया, या कह दो एक स्पेसिफिक स्टेट बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट इज़ रेहाना हैज़ एवरीथिंग, ब्यूटी, अ गुड फिगर एंड अ स्वीट पर्सनैलिटी। यहाँ ब्यूटीज़ नहीं आ सकता क्योंकि ब्यूटीज़ का मतलब हो जाता है ब्यूटीफुल लेडीज़, तो यहाँ ब्यूटी का मतलब है सुंदरता, उसके पास सब कुछ है, सुंदरता, एक अच्छा फिगर एंड स्वीट पर्सनैलिटी। इसी के बाद द ब्यूटीज़ हैव टेकन पार्ट इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इधर ब्यूटीज़ से मतलब है हमारा ब्यूटीफुल नाउन जो कि है कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन का प्लूरल फॉर्म बन सकता है। नेक्स्ट इज़ टाइम, टाइम अगर फ्रीक्वेंसी बता रहा है, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, तो ये एक फ्रीक्वेंसी बता रहा है। लेकिन अगर टाइम ही बता रहा है, हाउ मच टाइम, सो दिस विल बी सिंगुलर फॉर्म। और फ्रीक्वेंसी अगर बता रहा है हाउ मैनी टाइम्स यू हैव डन दिस, तो ये प्लूरल फॉर्म में आएगा। इसके बाद मच एंड मैनी, मच इज़ अनकाउंटेबल नाउन, लाइक हाउ मच मिल्क, तो मिल्क के लिए यूज़ हो रहा है, मिल्क इज़ अनकाउंटेबल एंड मच इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल। मैनी होता है काउंटेबल चीज़ों के लिए, काउंटेबल टाइम्स के लिए, हाउ मैनी टाइम्स। इसके बाद रूल नंबर 1 इज़ सर्टेन नाउन्स जो अनकाउंटेबल हैं आर ऑलवेज सिंगुलर। ऊपर भी बताया था अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहेंगी। लगेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सो दिस इज़ अनकाउंटेबल एंड लगेज विल बी इन सिंगुलर फॉर्म। लाइक लगेज आर मिसिंग नहीं आएगा, लगेज इज़ मिसिंग। एंड इसी की तरह फर्नीचर इज़ गुड, नॉट फर्नीचर आर गुड,
इसके बाद सीनरी, सीनरी इज़ गुड, एविडेंस, एडवाइस, इक्विपमेंट, क्रोकरी, बेकरी, पोइट्री, न्यूज़, पोट्री, राइस, ब्रेड, मशीनरी, हेयर, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ये मैंने सबसे सिलेक्टिव एग्जांपल्स लिए हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, लेकिन इनसे अलग भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर आप कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें कुछ आए तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल एंड न्यूमेरल एडजेक्टिव। अभी मैंने बताया अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर होती हैं, तो बेसिकली वो एडजेक्टिव ले ही नहीं सकती। 1 and 2 हम उनके आगे लगा ही नहीं सकते इफ़ दे आर सिंगुलर। 2 bakeries doesn't mean anything. Then rule number 2 is some nouns are always plural and take plural verb, like glasses, scissors, tidings, spectacles, arms. बेसिकली ये पेयर में यूज़ होती हैं चीज़ें। ग्लासेस, नॉट, वी विल नॉट से ग्लास, ग्लास बोलने से मीनिंग चेंज हो जाएगा। वी विल से सीजर्स, वी विल से टाइडिंग्स, टाइडिंग्स होता है न्यूज़। मतलब चेंज है बट वर्ड अलग अलग है, मतलब सेम है। स्पेक्टिकल्स, आर्म्स, बाइनोक्यूलर्स, टोंग्स, फायरवर्क्स, पिंसर्स, रिमेन्स। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे और हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेंगे। इनके पीछे से एस हटाने से इनका या तो मीनिंगलेस हो जाएंगे, कोई मीनिंग नहीं रहेगा, या मीनिंग चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वेजेस, वेजेस का मतलब अलग होता है, वेज का मतलब अलग होता है। सो वी कैंट रिमूव एस फ्रॉम दिस। रूल नंबर 3 इज़ अबाउट सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। कुछ नाउन ऐसे हैं जो लिखे तो सिंगुलर की तरह जाते हैं लेकिन होते प्लूरल, लाइक कैटल। कैटल इस ग्रेजिंग नहीं आएगा, चाहे एक कैटल हो, 2 कैटल हो, कितने भी कैटल हो। ये वर्ड ज़रूर सिंगुलर है लेकिन इसका मीनिंग प्लूरल है। कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल्स भी मत लगा देना, एस इनमें नहीं आता है, क्लियरली लिखा है सिंगुलर ही रहेंगे ये फॉर्म में, मीनिंग इनका प्लूरल है। कैटल आर ग्रेजिंग, इन्फेंसी, ऑफस्प्रिंग, वर्मिंग, कैवेलरी, पोल्ट्री, पर्सनल, क्लर्जी, पुलिस, ब्रेदरन, etc. इसके बाद नेक्स्ट इज सम नाउन्स आर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, जो दोनों की तरह काम करते हैं, लाइक जूरी। इसको हम समझ सकते हैं अगर एक मिलकर एक डिसीज़न लिया है तो वो काउंट होगा सिंगुलर की तरह। द जूरी हैज़ डिसाइडेड लाइक समथिंग। और अगर अलग अलग काउंट किया जा रहा है हर एक पर्सन को तो वो प्लूरल फॉर्म में, द जूरी हैव टेकन देयर सीट, लाइक दैट। टीम अगर एक की तरह काम कर रही है तो सिंगुलर, और अगर अलग अलग काम कर रही है तो प्लूरल। लाइक ये एग्जाम्पल, टीम हैज़ वॉन द मैच, तो एक पर्सन मैच को नहीं जीता है, पूरी टीम मैच को जीती है। द टीम हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म, अभी एक पर्सन ने नहीं यूनिफॉर्म ट्राई किया, अलग अलग ने किया, दैट्स वाई दिस इज प्लूरल फॉर्म। नाउ पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के 2 मतलब होते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथमेटिक्स, और एक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, हिज मैथमेटिक्स इज़ वेरी बैड, नो सॉरी हिज मैथमेटिक्स आर वेरी बैड, लाइक उसकी कैलकुलेशन करने की जो क्षमता है, कैलकुलेटिंग पावर है, वो बहुत ख़राब है। पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर, पॉलिटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। एंड ओपिनियन, अगर हम किसी को ओपिनियन दे रहे हैं दैट विल बी इन प्लूरल फॉर्म। स्टैटिस्टिक्स लाइक डाटा है तो प्लूरल फॉर्म, सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म, एंड सेम फॉर सिविक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट इज ठिकाने किसी चीज़ के, तो दिस वेयर अबाउट्स इज़ अ मिस्ट्री। आई थिंक इधर मिस्टेक है कुछ, हिज वेयर अबाउट्स आएगा,
या इसको करेक्ट कर लेंगे। इधर हिज आएगा। हिज वेयर अबाउट्स इज़ अ मिस्ट्री। उसके ठिकाने एक मिस्ट्री है। द वेयर अबाउट्स आर सो अननोन। और द वेयर अबाउट्स यानी उसके ठिकाने अननोन है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ for today. I hope you all like the lecture I started today, and I hope I could make you understand more and more. And if there is any mistake, you can tell me. Thank you so much.